ये प्रश्न आपको सीधे पेपर में रखे हुए मिलेंगे, आपका इंतजार करेंगे। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 20 नंबर पक्के करने वाले हैं। आज हम इस क्लास में 5 नंबर वाले उन टॉप प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में तथा कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 की परीक्षा में आपको सीधे पेपर में रखे हुए मिलेंगे, आपका इंतजार करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड कौन सा है जो बोर्ड परीक्षा में 38 बार लगातार आ चुके हैं, वो भी 5-5 नंबर में। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 20 नंबर पक्के करने वाले हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो आप इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं। ये प्रश्न आपको सीधे पेपर में रखे हुए मिलेंगे, आपका इंतजार करेंगे। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 20 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। यदि y बराबर e की पावर tan इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि, इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे, उसके बाद ही इससे इसका ये सिद्ध करके देंगे कॉन्सेप्ट। ओके, तो लिखेंगे दिया है, दिया है तो नोट कर लेते हैं इसे। y बराबर e की पावर tan इनवर्स x। अब मेरे प्यारे दोस्त हम अवकलन करेंगे, अधिकतम कितनी बार अवकलन करेंगे और किसके सापेक्ष करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि जो मेरे को सिद्ध करके देना है इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है और किसके सापेक्ष अवकलन हुआ है। अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज है, और किसके सापेक्ष हुआ, x के सापेक्ष हुआ है। तो हम अधिकतम 2 बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों d/1 dx लेने पर, d/1 dx इसे नोट करेंगे। अब हम y को d के साथ लिखेंगे, dy/dx बराबर, अब हम e की पावर tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम अवकलन करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि d/1 dx e की पावर x इक्वल e की पावर x ये सूत्र होता है। यहां पर e की पावर x का हमने अवकलन किया x के सापेक्ष, तो क्या आया e की पावर x। अब हम इस सूत्र की सहायता से करेंगे e की पावर tan इनवर्स x का, तो क्या आएगा e की पावर tan इनवर्स x। अब हम करेंगे tan इनवर्स x का, क्यों करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट यानी अलग अलग है। ठीक है, तो लिखेंगे d/1 dx, अब इसे नोट करेंगे tan इनवर्स x। क्लियर, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। अब इसके स्थान पर हम y रखेंगे, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ठीक है, y इंटू इसका हम अवकलन करेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से करेंगे, क्योंकि d/1 dx tan इनवर्स x इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब ये e की पावर tan इनवर्स, e की पावर tan इनवर्स x का मान मैंने कहां से लिया, समीकरण 1 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ओके, e की पावर tan इनवर्स x का मान मैंने समीकरण 1 से लिया, y रखा इसके स्थान पर, तो मैंने लिखा समीकरण 1 से। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। y/, ठीक है, बट्टे में मेरा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज, इसको हम इधर लाएंगे, तो ये बट्टे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुणा में आएगा इंटू, ठीक है, नोट करेंगे d/1 dx बराबर y। अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम पुनः d/1 dx लेंगे दोनों तरफ। ठीक है भाई, तो लिखेंगे d/dx, इसे नोट करेंगे
ओके, बराबर डी अपान डी एक्स बाई। अब हम अवकलन करेंगे, यह है प्रथम फलन द्वितीय फलन, गुणन नियम से अवकलन करेंगे। ओके, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। मेरे प्यारे दोस्त, इसका हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन बराबर y को हम d के साथ लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स। क्लियर। अब हम अवकलन करेंगे, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई अपान डी एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर मटेरियल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 है अचरासी, अचरासी का अवकलन 0 प्लस है तो प्लस। अब हम x की घात 2 का अवकलन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, बराबर डी वाई अपान डी एक्स। क्लियर। तो इसको नोट करेंगे सेम टू सेम। अब 2x को हम पहले नोट करेंगे इंटू डी वाई अपान डी एक्स, इसको हम इधर लाएंगे, ये पद प्लस का है माइनस में आएगा, बराबर 0। क्लियर। इससे सेम टू सेम नोट करेंगे। अब हम इन दोनों पदों से कॉमन लेंगे डी वाई अपान डी एक्स, तो क्या बचा मेरा 2x माइनस 1 इक्वल यानी बराबर 0। डेट इंप्लाइज इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। अब इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, 2x माइनस 1 इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। यही मेरे को सिद्ध करके देना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में सीधे पेपर में रखे हुए मिलेंगे। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 20 नंबर पक्के करने वाले हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 2 को। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। ओके, प्रश्न नंबर 2। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 2 को। यदि y बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि, इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। तो प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है, नोट कर लेते हैं, y बराबर ओके, y बराबर साइन इनवर्स x अपान में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने नोट कर लिया। अब हम अवकलन करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है और किसके सापेक्ष हुआ है। ठीक है, तो मेरे को ये सिद्ध करके देना है। तो इसमें है प्रथम कोटि का अवकलज, अवकलन एक बार हुआ है अधिकतम, और किसके सापेक्ष हुआ, x के सापेक्ष हुआ है। तो हम अधिकतम अवकलन एक बार करेंगे x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये प्रश्न 4-5 तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, इससे भी सरल तरीका एक और है। ठीक है, दूसरा तरीका बता दूं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसे हम रब करेंगे।
तो डायरेक्ट एम्प्लाय जिसको सबसे पहले हम सरल कर लेते हैं उसके बाद ही अपकलन करेंगे। तो इसको हम इधर लाएंगे y इंटू, इसे नोट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर बराबर साइन इनवर्स x। अब हम अपकलन करेंगे, इससे और ज्यादा सरल हो जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी इस लाइन का मतलब होता है दोनों ओर df/dx लेने पर। तो दोनों ओर हम df/dx लेंगे। ओके, तो इसे नोट करेंगे। क्लियर? प्रथम फलन द्वितीय फलन गुणन नियम से अपकलन करेंगे। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन। ओके, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन बराबर, इसका हम अपकलन करेंगे। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं d/dx साइन इनवर्स x, ठीक है, इसका हम अपकलन करेंगे। ये है सूत्र, ये सेम टू सेम सूत्र है, ठीक है, 1 अपान और अपान में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अपकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से, ये सेम टू सेम सूत्र है। तो 1 अपान में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब हम इधर अपकलन करेंगे गुणा। ओके, बाई है तो बाई लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब हम इसका अपकलन करेंगे। इसका अपकलन हम एक सूत्र होता है जिसके आधार पर करेंगे, जिसकी सहायता से करेंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि d/dx रूट x बराबर 1/2 रूट x, यह सूत्र है, इसकी सहायता से हम इसका अपकलन करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या है रूट x और यहां पर क्या है रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अपकलन हम इस सूत्र की सहायता से करेंगे। तो 1 अपान में 2, अब यहां पर रूट x है, ये सेम टू सेम मैंने नोट कर लिया, ठीक है, सूत्र के अनुसार। तो हम इसको सेम टू सेम नोट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है हम इसका करेंगे। यहां पर जो रूट के अंदर जो मटेरियल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब हम इसका अपकलन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? प्लस है तो प्लस, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। बाई को हम डी के साथ लिखेंगे, ठीक है भाई, बराबर, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? ओके, इसको हम लिखेंगे बाई अपान में 2 और रूट के अंदर जो लिखा हुआ सेम टू सेम नोट करेंगे। अब हम इसका अपकलन करेंगे। इस जो ब्रैकेट के अंदर मटेरियल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का करेंगे 1 है अचर से अपकलन 0 माइनस चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी 2x प्लस, इसे नोट करेंगे ओके। तो 2 से 2 कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। बाई माइनस को लिखेंगे पहले माइनस। ओके मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैंने माइनस को लिखा, फिर y को लिखा, इसके बाद बचा x, तो x को लिखेंगे, ठीक है। और बट्टे में क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? प्लस है तो प्लस। अब हम इसको नोट करेंगे सेम टू सेम। बराबर, इसे नोट करेंगे 1 अपान और अपान में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब हम इधर लासा लेंगे, तो लासा आएगा मेरा, लासा ये आएगा। क्लियर? ये लासा आएगा तो इसे नोट करेंगे। इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी। जब इसकी हम 1 से गुणा करेंगे इस राशि की, तो यही राशि मेरे को मिलेगी। प्लस है तो प्लस, अब इसकी इससे गुणा कराएंगे।
ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब यहां पर हम गुणा कराएंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट से रूट टकराएगा तो जो रूट के अंदर है इसे सेम टू सेम नोट कर लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट टकराएगा तो हट जाएगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। अब मेरे को जो सिद्ध करके देना है, सबसे पहले हम देखेंगे उसमें सिद्ध आखिर क्या करके देना है, ठीक है। इधर बाईं ओर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको हम इधर करेंगे, बाईं ओर रखेंगे और इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि दाईं ओर क्या है राइट हैंड साइड में x बाई प्लस 1, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसे नोट करेंगे, ठीक है भाई। ये माइनस का पद है, प्लस में जाएगा, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 3। अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न नंबर 3, यदि x बराबर इतना है और y बराबर इतना है तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। इन समीकरणों की सहायता से मेरे को dy अपॉन dx का मान ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, नोट करेंगे। cos t प्लस log tan t अपॉन 2 तथा y बराबर a sin t। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों समीकरणों की सहायता से मेरे को dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का मान मेरे को इन दोनों समीकरणों की सहायता से ज्ञात करके देना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करेंगे, लेकिन ज्ञात करने से पहले हम ये देखेंगे कि अवकलन किसके सापेक्ष किया जाएगा, यानी करेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इन दोनों समीकरणों में प्राचल क्या है। प्राचल का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ चर राशि। इस समीकरण में चर राशि क्या है t, और इस समीकरण में चर राशि क्या है t। तो इन दोनों समीकरणों में उभयनिष्ठ चर राशि है t, यानी t है प्राचल। तो हम लिखेंगे जहां t प्राचल, ठीक है, प्राचल। अब समीकरणों में जो प्राचल होता है, जो उभयनिष्ठ चर राशि होती है, उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर, इसे नोट करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, cos t प्लस log tan t अपॉन 2। अब हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर d अपॉन dt लेंगे। x बराबर d अपॉन dt, इसे नोट करेंगे सेम टू सेम। tan t अपॉन 2। ओके, अब हम x को d के साथ लिखेंगे, dx अपॉन dt बराबर, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो a को बाहर निकालेंगे, a है अचर राशि। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम cos का करेंगे तो माइनस sin t, प्लस है तो प्लस। अब हम करेंगे log का, जब हम log का करेंगे तो अपान में आएगा, ठीक है भाई, अपान में आएगा tan t अपॉन 2।
एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से मैंने अवकलन किया है लॉग का। क्योंकि हम जानते हैं डी अपान डी एक्स लॉग एक्स इक्वल 1/x। अब यहाँ पर लॉग के साथ x है तो x बट्टे में आया अपान में। अब यहाँ पर लॉग के साथ है tan, तो tan बट्टे में आएगा यानी अपान में। अब हम करेंगे tan का, तो tan का अवकलन सेक स्क्वायर और कोण में t बट्टे 2। अब हम करेंगे t बट्टे 2 का, t बट्टे 2 का करेंगे तो 1/2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। t का t के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है, तो इसका अवकलन हो गया। अब इसको हम सरल करेंगे, dx अपान dt बराबर माइनस साइन t प्लस, अब इसको हम साइन कॉस में तोड़ेंगे। 1/2 को पहले लिखेंगे बट्टे साइन बट्टे कॉस। अब इसको हम नीचे लाएंगे सेक को, तो ये कॉस में आएगा, कॉस स्क्वायर कोण में t बट्टे 2। इसे नोट करेंगे माइनस साइन t प्लस 1/2, तो यहां पर एक घात से एक घात कटेगी, तो मेरा बचेगा 2 साइन इंटू कॉस की एक घात से एक घात कटी तो एक घात बची, कॉस t अपान 2 माइनस साइन t प्लस, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र अप्लाई करेंगे, चूंकि हम जानते हैं चूंकि साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x, तो इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/sin 2, ये कोण वाला है फिक्स। अब यहां पर x बराबर काम करेगा t/2, 2 से 2 कट जाएगा, dx अपान dt बराबर a, इससे नोट करेंगे प्लस 1/sin t। अब हम लासा लेंगे तो sin t लासा आएगा, इसकी इससे गुणा कराएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस का 1। अब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, एक को पहले लिखेंगे इसको बाद में, तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया, एक को पहले लिखा साइन स्क्वायर टी को बाद में, बट्टे में साइन टी। अब चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र, तो हम ये बनाएंगे, तो इसके ये बनाने के लिए हम साइन स्क्वायर टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर टी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो इसकी शकल इससे मिल रही है, इसके स्थान पर हम कॉस स्क्वायर टी लिखेंगे, dx अपान dt बराबर a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपान में साइन टी। तो इसका अवकलन मैंने कर दिया, तो इसको हम एक तरफ साइड में नोट कर लेते हैं। a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपान में साइन टी, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम इसका अवकलन करेंगे। अब हम इसको नोट करेंगे, चूंकि y बराबर a साइन t। अब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d/dt लेंगे। अब y को हम d के साथ लिखेंगे, dy/dt। जब हम इसका करेंगे अवकलन तो a को बाहर निकालेंगे, a है अचर राशि, साइन का अवकलन cos, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब जिसका मेरे को मान ज्ञात करके देना है उसमें हम देखेंगे कि ऊपर d के साथ कौन सी चर राशि है, ऊपर d के साथ यानी d के पास कौन सी चर राशि है, y। तो y को हम ऊपर रखेंगे, देखेंगे कि y इसमें फंसा है या इसमें, y इसमें है तो समीकरण 2 को हम ऊपर रखेंगे, समीकरण 1 को नीचे। तो हम लिखेंगे अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर या भाग करने पर, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग देंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। ठीक है, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर बाएं पक्ष को नोट करेंगे, इधर बाएं पक्ष बराबर समीकरण 2 में दायां पक्ष। ठीक है, समीकरण 1 में दायां पक्ष ये है बट्टे साइन टी। ओके, टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो d/dx बन चुका है बराबर। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, गुणा साइन टी पट्टे में a cos स्क्वायर टी। तो a से a कटेगा, cos की घात एक घात से एक घात कटेगी, तो मेरा बचेगा साइन टी बट्टे cos टी बराबर tan टी। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम अंतिम प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4, अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। y बराबर cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी x के सापेक्ष मेरे को अवकलन करना है एक बार। तो सबसे पहले इस समीकरण को नोट कर लेते, तो लिखेंगे दिया है प्रश्न नंबर 4 y बराबर cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x, इसको हम मानेंगे y1 और इसको हम मानेंगे y2। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना y1 बराबर cos x की पावर sin x, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब इसको हम मानेंगे y2 तथा y2 बराबर x की पावर x, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब इसको हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज y बराबर, इसको मैंने माना y1 तो इसके स्थान पर y1 प्लस है तो प्लस, इसको मैंने माना y2 तो इसके स्थान पर y2। अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर y2, तो y को हम d के साथ लिखेंगे dy/dx। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब इसका करेंगे तो y1 को हम d के साथ लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। जब हम इसका करेंगे तो y2 को हम d के साथ लिखेंगे d/2/dx। ओके, यानी x के सापेक्ष अवकलन मैंने किया है। अब इसे हम डालेंगे समीकरण 3, समीकरण 1 2 3।
अब हम समीकरण 1 की सहायता से इसका मान निकालेंगे और समीकरण 2 की सहायता से इसका मान निकालेंगे। उसके बाद हम दोनों के मान समीकरण 3 में रखेंगे और मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को नोट करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से, चूंकि समीकरण 1 से, इसे नोट करेंगे y1 बराबर cos x की पावर sin x। अब यहां पर चर की पावर 4 है तो दोनों ओर हम लॉग लेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, अगर आपको चर की पावर 4 मिल जाए तो हम लॉग लेते हैं, ठीक है। तो हम दोनों ओर लॉग लेंगे cos x की पावर sin x, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। अब इसको हम सूत्र की सहायता से लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं चूंकि log m की पावर n पावर में है यानी घात में, तो आगे गुणा में लिखेंगे। अब यहां पर sin x पावर में है घात में, तो इसको आगे हम गुणा में लिखेंगे। अब दोनों ओर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे। log y1 बराबर d/dx sin x इंटू log cos x। अब हम अवकलन करेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से अवकलन करेंगे, क्योंकि d/dx log x इक्वल 1/x, तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे। जब हम log y1 का करेंगे तो बट्टे में आएगा y1 1/y1। अब हम करेंगे y1 का, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने log y1 का किया, अब हम y1 का करेंगे। d/dx y1 बराबर प्रथम फलन द्वितीय फलन, ठीक है, गुणन नियम से अवकलन करेंगे, तो प्रथम फलन d/dx द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। अब हम y1 को d के साथ लिखेंगे और इस y1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। sin x, जब हम इसका अवकलन करेंगे log cos x का, तो इस सूत्र की सहायता से बट्टे में आएगा cos x। अब हम करेंगे cos का, तो cos का अवकलन माइनस sin, प्लस है तो प्लस, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। sin का अवकलन cos, y1 का अब हम मान रखेंगे, यह cos x की पावर sin x, माइनस को पहले लिखेंगे। अब इस साइन को हम लिखेंगे sin x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं tan x, प्लस है तो प्लस, हम इधर लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस यानी स्थान कम है। cos को हम पहले लिखेंगे cos x इंटू log cos x। अब इस y1 का मान मैंने लिया समीकरण 1 से, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, और इसे हम डालेंगे समीकरण 3 डल चुकी है 4, इसे समीकरण 4 डालेंगे। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। अब समीकरण 2 से
अब समीकरण 2 से इसे नोट करेंगे, y2 बराबर x की पावर x। अब यहाँ पर चर की पावर चर है तो हम दोनों ओर लॉग लेंगे, ठीक है। अगर आपको चर की पावर चर मिल जाए तो हम लॉग लेते हैं, तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर लॉग y2 बराबर लॉग x की पावर x। अब इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे, x आगे आ जाएगा, ठीक है, पावर में यानी घात में, और log x। अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम df/dx लेंगे। अब इसका हम अवकलन करेंगे log y2 का, तो बट्टे में आएगा y2। अब हम y2 का करेंगे, तो y2 को हम d के साथ लिखेंगे। प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, तो y2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। log x का करेंगे अवकलन, तो बट्टे में आएगा x प्लस, इसे नोट करेंगे log x, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 d/2/dx बराबर। अब हम y2 का मान रखेंगे, यह है x की पावर x, x से x कटेगा 1 प्लस log x। अब ये y2 का मान मैंने कहां से लिया, समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। अब इसे हम डालेंगे समीकरण 4, 5। अब समीकरण 4 से इसका मान और समीकरण 5 से इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे अब समीकरण 4 से d/1/dx तथा समीकरण 5 से d/2/dx का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें मान, ठीक है, मान रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है, d/dx बराबर d/1/dx का मान यह है, नोट करेंगे माइनस साइन x इंटू टेन x प्लस कॉस x इंटू लॉग कॉस x। अब इसे हम रब करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब हम इसका मान रखेंगे समीकरण 5 से, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया।